बोर्ड परीक्षा की कॉपी जांच में टॉपर का चयन इस प्रकार से किया जा रहा है। कौन होंगे बोर्ड परीक्षा के टॉपर? परीक्षा की कॉपी जांच जो चल रही है उसमें टॉपर चयन जो है इस प्रकार से किया जा रहा है। जो कॉपी जांच करता है उन्होंने खुद यहाँ पे क्लियर कर दिया है, बोर्ड परीक्षा की कॉपी जांच में टॉपर का चयन हम किस प्रकार से कर रहे हैं और कौन जो होंगे वो टॉपर होंगे। साथ ही साथ कैसी कॉपियों पे कितने मार्क्स बैठाए जा रहे हैं और कैसी कॉपियां जो फेल की जा रही है इसका यहाँ पे क्लियर कट हो गया है। यहाँ पे खुद कॉपी जांचकर्ता ने यहाँ पे बताया, बहुत बड़ी अपडेट आपको बताने जा रहे हैं। पूरी वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। आपने कैसी कॉपी लिखी तो आपको कितने मार्क्स यहाँ पे मिल रहे हैं, कॉपी जांच में क्लियर हो गया अब तक की बहुत बड़ी अपडेट। फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि बिहार बोर्ड की एक भी अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। कॉपी जांचकर्ता ने यहाँ पे बताया कि हम लोग जो कॉपी जांच यहाँ पे करते हैं, कॉपी जांच ये एक स्टूडेंट की तरह की जाती है कि एक स्टूडेंट को समझते हुए किया जाता है। आखिर स्टूडेंट अपने मन में क्या सोचकर कॉपी लिखा है, ठीक है, उस भावना को समझा जाता है और उसी तरीके से नंबर जो है वो दिए जाते हैं। कोई भी स्टूडेंट ये नहीं चाहता है कि उसकी कॉपी खराब जाए, उसका एग्जाम खराब जाए। वो हर संभव प्रयास करता है कि वो अच्छे से प्रश्नों का आंसर दे सके और यही कॉपी जांच में सबसे बड़ी बात यही देखी जाती है कि स्टूडेंट ने कितना प्रयास किया है, क्या वो प्रयास किया है, कितना वो सही लिखा है। इस बात का बहुत ही बारीकी से हम लोग देखते हैं और हम लोग को ये देखने की जरूरत भी नहीं पड़ती क्योंकि हम लोग का इतना अभ्यास हो गया है कि कॉपी देख कर ही पता चल जाता है कि स्टूडेंट का क्या प्रयास रहा है, क्या स्टूडेंट ने अपना 100% दिया है या ऐसे ही टाइम पास किया है। उसकी कॉपी को पहले उलट कर एक बार नजर दे लेने से पता चल जाता है कि कॉपी जो है किस मकसद से लिखी गई है, क्या स्टूडेंट पढ़ा लिखा है या ऐसे ही वो आंसर किया है। वो पहली दृश्य में ही पता चल जाता है कॉपी को देखकर। ऐसा कॉपी जांचकर्ता ने यहाँ पे खुद बताया है। उन्होंने ये भी यहाँ पे क्लियर किया कि जब हम लोग मार्क्स बैठाते हैं तो थोड़ी भी मार्क्स देने में कंजूसी नहीं करते हैं, क्योंकि छात्र जो है बहुत मेहनत से पढ़ता है, बहुत मेहनत से लिखता है, तो उसे जितना लिखा है उसे 100% मार्क्स दिया जाता है। कहीं पे भी कोई कटौती नहीं की जाती है। जब बिहार बोर्ड खुद क्लियर कर दिया है तो आखिर हम लोग मार्क्स क्यों काटे। पहले बिहार बोर्ड पाबंदी लगाता था तो मार्क्स जो है वो कम देते थे, लेकिन जब बिहार बोर्ड की तरफ से छूट है कि आप फुल मार्क्स दे सकते हैं, 5 में 5 दे सकते हैं, 2 में 2 दे सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे फ्री हो गए मार्क्स देने के लिए। अगर स्टूडेंट अच्छा लिखा है तो उसे मार्क्स जो है बिल्कुल अच्छे से दिए जा रहे हैं, ठीक है। और आपको बता दें कि जो यहाँ पे बताया गया है कि कैसे पता चल जाता है कि ये टॉपर का कॉपी है और किस कॉपी को फेल किया जा रहा है, कि वो कौन सी कॉपियां हैं जिसे आप फेल कर देते हैं। तो उन्हें ये बताया कि कैसी कॉपियों को फेल किया जा रहा है। फिर ये देखा जाता है क्या छात्र ने पूरे प्रश्नों के आंसर दिए हैं या कोई ऐसे क्वेश्चन है जो छात्र ने नहीं लिखा है। कुछ छात्र ऐसे भी होते हैं जो एक ही प्रश्नों को 3-4 बार लिख देते हैं, तो ऐसे में नंबर काटा नहीं जाता है। लेकिन अगर ये पता चल जाता है कि छात्र ने एक ही क्वेश्चन को 3-4 बार लिख दिया है तो एक ही मार्क्स, एक ही क्वेश्चन का मार्क्स जो है वो दिया जाता है और बाकी का मार्क्स नहीं दिया जाता है। उन्होंने ये कहा है कुछ कॉपियां ऐसी भी दिखी है कि छात्र ने एक ही क्वेश्चन को 3-4 जगह बना दिया है और वो छात्र की गलती से हो गया है या जानबूझ के किया गया है, इसका कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन अगर जांचकर्ता को पता चल जाता है कि अगर एक ही क्वेश्चन को बार बार बनाया गया है तो वो वहां पे मार्क्स जो है वो आपको उस क्वेश्चन के नहीं दिए जाते हैं। लेकिन अगर वो कॉपी जांचकर्ता की नजर में नहीं आता है, क्योंकि हम लोग की बहुत सारी कॉपियां जांच करनी होती है, ऐसे में अगर नजर नहीं आता है तो वो मार्क्स मिल जाते हैं। लेकिन टोटली के दौरान जो है वो कहीं ना कहीं पता चल जाता है। अगर मार्क्स टोटल से ज्यादा हो रहे हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कॉपी जांच में कुछ एरर आई है, तो वैसी कॉपियों को एक बार ध्यान से देखा जाता है। लेकिन वैसी कॉपियों में पता नहीं चल पाता है, जो छात्र जो है आगे पीछे कर लिख देते हैं तो पता नहीं चल पाता है। हंसकर उन्होंने कहा कि ये छात्र की चालाकी कहें, लेकिन अगर उन्होंने लिखा है ऐसा तो उन्हें मार्क्स मिल जाता है। हालांकि मैंने भी अपनी वीडियो में एक बार बताया था, अगर आपको किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है तो आप एक ही क्वेश्चन को 2 बार लिख सकते हैं, लेकिन 2 बार से ज्यादा नहीं लिखना है, लेकिन मार्क्स उसमें मिल रहा है। उन्होंने साफ साफ क्लियर किया। लेकिन बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो कॉपी जो है लिखते ही नहीं है, यानी क्वेश्चन में कुछ और पूछा जा रहा है, आंसर कहीं और दिया जा रहा है, तो ऐसे में मार्क्स उन्हें कैसे दिया जा सकता है। लेकिन फिर भी क्योंकि यहाँ पे नियम है बिहार बोर्ड का कि कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिखा गया है तो आप 0 मार्क्स नहीं दे सकते हैं, तो इसीलिए हम लोग वहां पे भी मार्क्स दे देते हैं। अगर वो 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर तो दे ही दिया जाता है। अगर वो क्वेश्चन का आंसर भी नहीं मिल रहा है तो भी 2 नंबर दे दिया जाता है। इस तरह से क्या होता है कि छात्र अगर वो याद करके लिखा है, क्वेश्चन का आंसर सही है, वो उसे भले ही कोई और क्वेश्चन याद है, उसने कुछ और क्वेश्चन का आंसर दे दिया है, तो हम लोग को ये लगता है कि उससे बेचारों को
को जो याद था उसने लिखा तो सही है, इसलिए नंबर वहां पे बैठा दिया जाता है, क्योंकि इस एज में छात्र का दिल बहुत नाजुक होता है और कॉपी जांच करता बिल्कुल इस बात को समझता है कि रिजल्ट उसके लिए कितना मायने रखता है और वो हर संभव प्रयास किया है। वो ऐसा इसलिए किया है कि उसे कुछ क्वेश्चन के आंसर याद नहीं होंगे, तो उन्होंने छोड़ने के बजाय उसका आंसर देना सही समझा। तो हम लोग भी सोचते हैं कि अगर उन्होंने ये सोचकर लिखा है तो उन्हें कुछ ना कुछ मार्क्स तो दिए ही जाएंगे। लेकिन बहुत सारे छात्र जो ऐसे होते हैं जिन्होंने कुछ लिखा ही नहीं होता है, खाली कॉपी रख देते हैं, तो वैसे में वो फेल हो जाते हैं या एक दो लाइन लिखकर जो है हर क्वेश्चन में वो छोड़ देते हैं, तो वो पासिंग मार्क्स प्राप्त नहीं कर पाते हैं। नहीं तो पासिंग मार्क्स सभी को मिल जाता है, लेकिन जो पूरे प्रश्नों को आंसर देते हैं, कॉपी देखकर ही पता चल जाता है, सटीक आंसर होता है, सभी प्रश्नों के आंसर दिए जाते हैं कि ये टॉपर बनने वाले हैं। और हम लोग वापस में जो भी टीचर्स होते हैं उनकी कॉपी को देखते हैं कि अगर ये लिखा सही है, इतने फुल मार्क्स में आ रहे हैं, तो उस कॉपी को 2-3 टीचर एक बार देख लेते हैं क्या ये सच में टॉपर बनने लायक है या नहीं है। और सारे सब्जेक्ट में अगर टॉपर बन रहा है तो वो कंप्यूटराइज कृत होकर बिहार बोर्ड के पास भेजा जाता है और उसी के अनुसार जो है बिहार बोर्ड टॉपर वेरिफिकेशन के लिए उस छात्र को कॉल करता है और उसका टॉपर वेरिफिकेशन किया जाता है। वो जिला टॉपर भी हो सकता है और वो स्टेट बोर्ड टॉपर भी हो सकता है। इसका चयन जो है बिहार बोर्ड खुद करती है कि वो स्टेट बोर्ड टॉपर होगा या जिला टॉपर होगा। टॉपर लिस्ट और बिहार बोर्ड रिजल्ट की पूरी जानकारी के लिए गूगल में आके आपको biharnotices.in जो है इस तरह से सर्च करना है। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे किस तरह से आपको टॉपर लिस्ट की जानकारी लेनी है और रिजल्ट कब आएगा इसका अपडेट भी यहाँ पे जारी कर दिया है। तो 3 लाइन पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही 3 लाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले रिजल्ट वाले सेक्शन पे जाना है। यहाँ से आपको रिजल्ट वाले सेक्शन पे टॉपर लिस्ट की जानकारी मिलेगी, साथ ही साथ आपका रिजल्ट कब आएगा उसकी जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ जो बच्चे आंसर की डाउनलोड नहीं किए हैं वो आंसर की भी यहाँ पे आके 12th ऑफिशियल आंसर की डाउनलोड कर लेंगे। कितना ऑब्जेक्टिव उनका नंबर बना है वो बिहार बोर्ड जारी कर दी है। फिलहाल मैं टॉपर लिस्ट और रिजल्ट डेट के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे रिजल्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे 12th रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कब जो है वो आपका टॉपर लिस्ट जो है वो यहाँ पे आप देख पाएंगे। सारी जानकारी यहाँ पे आके आपको पूरी जानकारी यहाँ पे पढ़ लेना है कि टॉपर के लिए आपको कब बुलाया जाएगा। अगर आप पूरी जानकारी यहाँ पे देखेंगे नहीं तो आपका टॉपर वेरिफिकेशन हो जाएगा और आपका कॉल भी आएगा तो आपको पता नहीं चल पाएगा। इसलिए पूरी जानकारी यहाँ पे आपको टॉपर वेरिफिकेशन का जो डेट वगैरह यहाँ पे दिया गया है वो आके यहाँ पे आप जरूर से चेक कर लें, क्योंकि 10 मार्च के बाद जो है फिर अगर आप देखेंगे तो आपका टॉपर लिस्ट से आप छूट जाएंगे। ठीक है, तो 10 मार्च तक ही आपका टॉपर का वेरिफिकेशन को जो है शुरू किया जाएगा। यहाँ पे बोला गया है कि 12 टॉपर वेरिफिकेशन यहाँ पे शुरू होने जा रहा है। ठीक है, पूरी जानकारी biharnotices.in पे जैसे मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आके आप चेक कर लीजिए। रिजल्ट बहुत जल्द 15-17 मार्च के बीच कभी भी बिहार बोर्ड जारी करने जा रही है। सारी जानकारी यहाँ पे दे दी गई है और आप लोग यहाँ पे आके ऑफिशियल आंसर की भी डाउनलोड कर लेंगे कि आपका ऑब्जेक्टिव में कितना मार्क्स बना है। तो जरूर से ये पूरी जानकारी आके अभी तुरंत फटाफट जितने बच्चे देख रहे हैं biharnotices.in गूगल में सर्च कीजिए। पूरी जानकारी के लिए सबसे पहले जितने बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं ना biharnotices.in पे सभी बच्चे जरूर से आ जाइए, क्योंकि सभी बच्चों की ये जानकारी पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि क्या क्या यहाँ पे आपको बताया गया है। रिजल्ट कैसे चेक कर पाएंगे, पैसा 25,000 रुपये कैसे मिलेगा, टॉपर वेरिफिकेशन के लिए कॉल करके आपको कैसे बुलाया जाएगा, सारी जानकारी यहाँ पे दे दी गई है। तो पूरी जानकारी यहाँ पे पढ़ लीजिए, आके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, कोई बच्चा छूट नहीं जाए। तो सही बच्चे फटाफट biharnotices.in पे आके पूरी जानकारी पढ़िए और इस लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। बाकी तीसरे दिन की जो कॉपी जांच होगी उसकी अपडेट भी शाम में आज आपको दे दी जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल biharnotices.in पे फटाफट से आ जाइए जितने बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं।